Everyone, today is your English literature class, chapter 2. Uncle Podger hangs a picture. Uncle Podger hangs a picture. Is a humorous story. Is a humorous story. This story has been adopted from Three Men Boats. ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? थ्री मैन बोट्स. ये किसने लिखी थी? जेरोम के जेरोम. अंकल पोजर इज़ अ वेरी फ़नी कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में अंकल पोजर का बहुत फ़नी कैरेक्टर है. देयर इज़ ऑलवेज अ ह्यू एंड क्राई व्हेन एवर ही अंडरटेक्स अ जॉब एट होम. ही मेक्स एवरीवन बिजी एट होम डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. द ह्यूमरस एक्सीडेंट अकर्स व्हेन ही डिसाइडेड टू हैंग अ पिक्चर. एक जब उन्होंने पिक्चर हैंग करने का डिसाइड किया था तो एक ह्यूमरस इंसिडेंट हुआ था. जैसे कि रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी. वैन एवर अंकल पोजर अंडर टुक अ जॉब एट होम देयर वॉज अ कमोशन. जब अंकल पोजर ने क्या करा कि जॉब करनी है घर पे, मतलब कोई काम करना है, तो वहाँ पे क्या था? बहुत सारा डिस्टर्बेंस. वन डे पिक्चर केम फ्रॉम द फ्रेम मेकर. एक दिन पिक्चर जो है फ्रेम से निकल के आ जाती है. इट वॉज इन द डाइनिंग रूम वेटिंग. और वो कहाँ पे? डाइनिंग रूम में. टू बी पुट वन ऑफ द वॉल. और एक वॉल से निकल के आती है. आंट पोजर हु इज़ गोइंग टू हैंग द पिक्चर. आंट पोजर कहती है कि कौन अब इस पिक्चर को हैंग करेगा. ओ यू लीव डेट टू मी. अंकल पोजर कहते हैं ये आप मेरे लिए छोड़ दीजिए. नन ऑफ यू शुड वरी अबाउट डैट, आई विल पुट इट अप. आप किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे हैंग कर दूँगा. एंड देन ही बिगेन. ही सेंट द गर्ल आउट फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल. उन्होंने क्या करा? एक लड़की को भेजा 6 कील लेने के लिए. देन वन ऑफ द बॉय आफ्टर हर टू टेल व्हाट साइज़ टू गेट. फिर एक लड़का आया, उन्होंने पूछा कि कौन से साइज़ की चाहिए आपको. नाउ विल यू गो एंड गेट माई हैमर शाउटेड. उन्होंने चिल्लाते हुए कहा जाओ और मेरा हथौड़ा लेके आओ. हथौड़ी या हथौड़ा. ओके. टॉम यू ब्रिंग मी द रूल. आई शैल वेंट स्टेप लैडर बट आई बेटर सेव द किचन चेयर. वैसे तो मुझे सीढ़ी की ज़रूरत है, लेकिन चेयर भी, किचन की चेयर भी अच्छा काम कर देगी. टिम यू रन राउंड टू मिस्टर गोगल एंड बोरो हिज स्पिरिट लेवल. उनके आसपास रहो, उनका स्पिरिट लेवल. एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट. मारिया तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक ऐसा कोई चाहिए जो लाइट को होल्ड करके दिखा सके मुझे. When the girl come back, she must go out and again for a bit picture code. क्या होता है कि जब वो लड़की वापस आती है ना, जब वो लड़की वापस आती है तो वो क्या लेके आती है? उन्हें फिर उसे वापस भेजा जाता है क्या? पिक्चर कोड, फ़ोटो टांगने वाला लेके आओ. एंड टॉम वेयर इज़ टॉम. टॉम कहाँ हो तुम? यू कम हेयर. तुम इधर आओ. आई वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर. पिक्चर को ऊपर उठा के रखो, मेरी मदद करो. एंड देन ही लिफ्टेड द पिक्चर. जैसे ही उन्होंने पिक्चर को लिफ्टेड करा, ऊपर करा, ही ड्रॉप इट. वो पिक्चर गिर गई. और वो क्या हुआ? वो फ्रेम को बचाने के चक्कर में और ग्लास टूटे ना और या पिक्चर बाहर ना निकले, तो उन्होंने अपने हाथ को चोट लगा ली. देन ही हॉप्ड राउंड रूम लुकिंग फॉर हैंकरचिप. और फिर कूद के ढूंढने लगे क्या? हैंकी. बट उन्हें कहीं हैंकी नहीं मिला, क्योंकि वो हैंकी कहाँ था? उनके पॉकेट में. बट द प्रॉब्लम वॉज ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट. प्रॉब्लम ये थी, उन्हें ये नहीं पता था कि कोट कहाँ रखा है, क्योंकि कोट के अंदर ही क्या था? हैंकी. तो वो पूरे घर में सबसे कोट ढूंढवाते हैं, बट कोट कहीं नहीं मिलता. वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने वर्ड से मुकर जाऊँ. 6 of you can't find the coat. आप 6 लोग हो, 6 में से कोई भी कोट नहीं ढूंढ पा रहा है.
5 minutes वेल ऑफ। जैसे ही वो खड़े होते हैं तो उनके नीचे कोट मिलता है, क्योंकि वो कोट पर बैठे होते हैं। यू कैन गिव अप, ही कॉल्ड आउट, आई फाउंड इट माई सेल्फ, मैंने अपने आप ही ढूंढ लिया। माई जस्ट वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट। जैसे बिल्ली अपने लिए ढूंढ लेती है, इन्होंने इस तरीके से कि अपने आप ही उस कोट पे बैठे थे और फिर बोला कि मैंने ढूंढ लिया, है ना। एंड व्हेन हाफ एन आवर, जब हाफ एन आवर स्पेंड हो जाता है, ट्राइंग अप हिज फिंगर एंड न्यू ग्लास बीन ब्रॉड, उन्होंने अपनी फिंगर को ठीक करने की कोशिश करी और नया ग्लास मंगवाया। वेल स्टूल, लैडर मंगाई, एक सीढ़ी मंगाई, चेयर, टॉर्च एंड अनादर गो। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल, उस लड़की को छोड़कर पूरी फैमिली जो आदमी चेयर पे खड़ा था उसके आसपास खड़ी हो गई सर्कल बना के उसकी हेल्प करने के लिए। 2 people हैड टू होल्ड द चेयर, 2 लोगों ने चेयर को होल्ड कर लिया, है ना। और 3rd people हैव हिम टू, जो उसे चाहिए था उसे देने के लिए। 4th हैंडेड नेल्स पकड़ के खड़ा हो गया। 5th फ्रेम के पास एंड होल्ड द नेल ड्रॉप इट, जो नेल थी वो उन्होंने गिरा दी। देयर ही सैड इन इंजर्ड टोन, नाउ नेल गॉन, लो आपने अब नेल्स गिरा दी, इससे चोट लग सकती है। एंड वी ऑल हैड टू गो डाउन अवर नीज, फिर वो अपनी नीज पे होके उन्होंने वो उठाई कीलें ऑन द चेयर एंड कंप्लेन, आई वॉन्ट टू नो, ही सैड, इफ़ आई एम टू बी केप्ट हर ऑल इवनिंग। वो कंप्लेन करने लगे, अगर मैं हर इवनिंग रहूँ तो द नेल वॉज फाउंड एट लास्ट, सबसे लास्ट में ये नेल मिलेगी। बट दैट टाइम ही हैड लॉस्ट द हैमर, अब उन्होंने क्या कर दिया, हैमर खो दिया। वेयर इज़ हैमर, हैमर कहाँ है। वट डिड आई डू विथ हैमर, मैं क्या करूँगा बिना हैमर के। ग्रेट हेवन, 7 of you just hanging round there and you don't know what I did with the hammer. 7 of you, आप जानते हैं कि बिना हैमर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। We find the hammer for, but then he lost sight of the mark. अब उन्हें हैमर मिला तो उन्होंने वो खो गया उनसे कि कहाँ मार्क कहाँ लगाया था उन्होंने हैंग करने के लिए पिक्चर को, नील को वॉल में लगाने के लिए, है ना। He used to string trying to reach point beyond what a possible film. उन्होंने क्या करा, एक string slipped down and slid on the piano, a really fine musical effect being produced. Suddenness, his head and body struck the notes of the same time. उसमें से क्या है, एक पियानो में से एक क्या है, म्यूजिकल इफेक्ट आया बहुत ही प्यारा। आफ्टर ऑलमोस्ट एंड अंकल पोजर गॉट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन, फिर उसके बाद एक आर बाद फिर दोबारा अंकल पोजर ने शुरू कर दिया। ही पुट द पॉइंट, नेल से उन्होंने एक पॉइंट बनाया और फिर अपने लेफ्ट हैंड में नेल ली और एक राइट हैंड में हैमर और फिर ठोकना शुरू कर दिया। तो अब वो किसी के हैमर किसी के अंगूठे पे गिर गया। आंट मारिया हिप्ड साइड एंड सेड, नेक्स्ट टाइम आई वांट टू टोल व्हेन अंकल पोजर इज़ गोइंग टू ड्राइव अ नेल इनटू द वॉल, अगर जब भी कभी नेल वॉल में अंकल पोजर लगाएंगे तो आई विल गो स्पेंड वीक विद माई मदर विथ इट्स बीइंग डन, एक हफ्ते के लिए अपनी मदर के पास चली जाऊंगी घूमने के लिए। ओ यू वुमेन, यू मेक सच अ फस ओवर एवरीथिंग। अंकल पोजर सेड, आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब लाइक दिस, मेरी छोटी सी काम था जो मैंने कर दिया। अबाउट मिड नाइट पिक्चर वॉज अप वेरी क्रूड, पिक्चर बहुत सुंदर लगने लगी मिड नाइट में। एंड इनसिक्योर एवरीबडी वेरी टायर्ड मिजरेबल एक्सेप्ट अंकल पोजर, सब लोग थक गए और सब लोग परेशान हो गए सिर्फ अंकल पोजर को छोड़ के। दे यू आर, ही सेड स्टेपिंग हैवीली ऑफ द चेयर ऑन टू द चार वुमेन कॉन एंड सर्वाइविंग द मैस। वो कहते हैं चेयर ले जाके मैस के पास रखिए और अब हम क्या करेंगे, मेट विद द प्राइड, अब आराम से हम खाएंगे और बहुत प्राइड के साथ। When some people would have paid a man to do little thing like that, अगर हर एक बंदा अपना छोटा छोटा काम कंप्लीट करेगा तो किसी को प्रॉब्लम
नहीं होगी। ये किसका कहना था? अंकल पोजर का। अंकल पोजर का ये कहना था कि जो मैंने काम लिया है उसे मैं करके ही हटूँगा। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।